शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शंभु। मोदी सरकार काम कर रही है आपको लगता है महिलाओं के लिए और मुसलमानों के लिए? जी जी बहुत कि जब से योगी जी की सरकार आई है महिलाओं को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए। अब मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो है सरकार अच्छी है और अच्छा काम हो रहा है। ससुराल वालों से विवाद चल रहा है तो किसी ने भी अभी तक साथ नहीं दिया और ना मेरे ससुराल वालों का कुछ हुआ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नम्रता शर्मा। फरमानी नाज, ये नाम आजकल बहुत चर्चाओं में है। इसके पीछे की वजह एक तो हर हर शंभू गाना है और दूसरी वजह यह है कि इस गाने को गाने के बाद फरमानी से बहुत सारे मौलाना नाराज हो गए हैं, फतवा जारी करने की धमकी दे रहे हैं। तो फरमानी आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। मुझे ये बताइए फरमानी कि आप ही के कौम के लोग आपका विरोध कर रहे हैं और उन सब के बीच से निकल के आप लगातार आगे बढ़ रही हैं, डर नहीं लग रहा? नहीं मैम, कोई फतवा तो जारी हुआ नहीं, बाकी कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा बोल रहे हैं और हम इतना ध्यान भी नहीं देते, तो बस अपने काम पे फोकस रखते हैं। बाकी हमें सुनने वाले जो हमारे ऑडियंस है वो सभी धर्म के हैं और कम से कम हमारे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो हमें सुनते हैं। तो वो कभी मुझे करके नहीं सुनते कि मुस्लिम है हम इसको क्यों सुने, बस उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है तो वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो मतलब वही कि अभी तो फतवा जारी नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश में फतवे बहुत जल्दी जारी हो भी जाते हैं, तो डर नहीं लग रहा है? नहीं मैम, फतवा ऐसा कुछ भी नहीं है और ना कि किसी ने, मैं अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी सब मुस्लिम ही हैं और हर हर संबुत को तो 8-9 दिन हो गए गए हुए। तो मैं प्रोग्राम में भी गई, अपने गांव में भी रही, तो वहाँ पे किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि भाई आप ऐसा गा दिया है, वो बस थोड़ा ऐसे सुनने मारा है कि ऐसा बोल दिया, बाकी फतवा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? मतलब आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ी? ये गाने का आइडिया कहाँ से आया? शुरुआत कैसे हुई? मैम मेरी तो शादी हो गई थी अपने छोटा हसनपुर मेरी शादी हुई थी और गाने का शौक़ मुझे बचपन से था, पर जैसे मैं अब गा रही हूँ ऐसा मैंने कभी पहले नहीं गाया और ना ही कभी ऐसी उम्मीद जताई कि मैं कहीं गाऊँ या मुझे शौक़ है कि मैं कहीं बड़े मंच पे गाऊँ। बस ऐसे अपने गाँव में अपने घर में गा लिया। शादी हो गई, वो भी सब शौक़ ख़त्म हो गया, वैसे ऐसे घर में गुनगुना लिया। फिर ससुराल वालों ने ज़्यादा दुखी किया, हस्बैंड का दूसरी लड़की से चक्कर था। फिर मेरे एक बेटा हुआ जो उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम थी तो उसको लेके भी वो मुझे परेशान करने लगे, तो मैं अपने घर पे आ गई। मैंने कुछ दिन उनका वेट किया, वो बिल्कुल नहीं आए मुझे देखने के लिए, ना बच्चे को देखने के लिए। तो फिर मेरी आवाज़ अच्छी थी, मैंने सोचा सोशल मीडिया तो चल ही रहा है, तो जो मेरा भाई है फरमान और जो भूरा ढोलक है, तो एक चैनल पे गाना गाते थे जो राहुल कुमार का चैनल था, तो राहुल कुमार ने हमारी वीडियो उस पर अपलोड की और वो इतना वायरल हुआ गाना, बहुत ज़्यादा पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया उसे। तो मतलब उम्मीद की थी कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा, क्योंकि गाने तो आपने और भी गाए होंगे इससे पहले, लेकिन इसे जो पब्लिसिटी मिली, इसे जो प्यार मिला और खासकर कांवड़ के दौरान हमने देखा कि हर जगह यही सुनाई दिया, एक्सपेक्ट किया था कि इतना हाइक पे पहुंच जाएगा? जी नहीं, मैंने भजन, हमारा खुद का नाच भक्ति यूट्यूब चैनल है जिसपे और भी भजन पड़े हैं और अच्छे अच्छे हैं, कान्हा जी के भी हैं, कृष्ण भगवान जी के, और हर हर शंभू तो मैंने अब गाया है। उससे पहले कावड़ यात्रा में 2 भजन गाए थे जो मेरे भाई के साथ थे, डुइट गाने। फिर उसके बाद हमने हर हर शंभू गाया जो अच्छा लग रहा था, ऐसे ही गुनगुना रही थी मैं तो बोलने लगे कि अच्छा लग रहा है इसको गागे, तो अनुज भाई ने इसको लिख के दिया और परविंदर सर ने मेरे साथ में गाया। तो हमने बहुत मतलब उस पर मेहनत करके जब इस सॉन्ग को निकाला और बहुत काफ़ी मेहनत के बाद हमने इसको गाया, तो अब उस पर पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा और हर गली में वही गूंज रहा, आपको पता है। अच्छा, हम जैसे YouTube पे डालते हैं हर हर शंभू, तो हमें पहले एक और गाना दिखाई देता है, आपका भी साथ में ही होता है, तो वो गाने की स्टोरी क्या है? क्योंकि उसमें कोई और सिंगर दिखती है, गाता हुआ कोई और दिखता है, ये कुछ और है या उन्होंने बाद में गाया है, ओरिजिनल आपका है, मतलब क्या है ये पूरी कहानी? हमने पहले गाना बनाया था तो किसी कारण डिलीट हो गया हमारा, तो उसके ये लिखा भी आपने है? जी, तो उसके बाद फिर हमने अपलोड किया, तो वो पहले पता नहीं, मैं तो जानती नहीं किसने गाया, लेकिन जो है काफ़ी वायरल वो हमारा ही है। और कॉपीराइट का भी कुछ इशू था कि आपने किसी नहीं को? नहीं, कॉपी नहीं, हमारे पे ओरिजिनल है आपका? जी जी, कोई कॉपीराइट नहीं, खुद का म्यूजिक है और खुद ही हम सिंगर हैं और अपना खुद का स्टूडियो, हमने खुद ही सब कुछ अपने आप से कर रखा है उसमें। ये स्टूडियो से मुझे याद आया, मैं कहीं पे खबर पढ़ रही थी कि आपने 1 करोड़ का स्टूडियो तैयार किया, ऐसा कुछ है क्या? जी मैम, बहुत मेहनत की हमने और बहुत से कमेंट आते थे हमें जब हम ढोलक के साथ गाना गाए, तो कहते कि भाई आप कब तक ढोलक पे गाओगे, अच्छा कुछ नया दिखाओ, लोगों को कुछ नया करो। तो उनकी भी सही बात थी, एक सी चीज़ कब तक देखते, ढोलक तो नहीं सुनते। तो फिर हमने बहुत मेहनत की अपने लिए और अपना स्टूडियो तैयार किया,
सभी पूरी टीम सभी ने सहयोग करके और अपने स्टूडियो से हम अच्छे अच्छे गाने भी, नज़म भी और भजन भी, सभी तरह के गीत गुनगुनाते हैं और पब्लिक को दिखाते हैं, उनका मनोरंजन होता रहता है। तो मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से निकलना और एक सेलिब्रिटी बन जाना महसूस होता है, लोग फोटो खिंचवाते हैं जहाँ भी आपको जी, देखते हैं। बहुत सपोर्ट मिलता है और फोटो भी बहुत खींचते हैं लोग, पसंद भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी जो अब चल रहा है फिलहाल, तो उसके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के कमेंट्स ना हो, ऐसे ही बात बिल्कुल ना हो, क्योंकि मैं कलाकार हूँ और जो लोग मुझे सुनने वाले हैं वो भी मुझे इस तरीके से नहीं सुनते कि भाई ये मुस्लिम है या ये हिंदू है, हम क्यों इसे सुने। उसमें मुझे सभी धर्म के लोग सुनते हैं, 10 मिलियन में बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदू भी हैं, मुझे सुनते हैं। और मैं नज़म भी पढ़ती हूँ, नज़म मैंने पढ़ी मदीने का सफ़र, जो 15 मिलियन चली है मेरी खुद की, और उसको ऐसा नहीं कि वो सब मुस्लिमों ने देखी, उसमें हिंदुओं ने भी देखी। तो मुझे सभी लोग सुनते हैं और जब मैं अपनी कलाकारी के पास आती हूँ तो सिर्फ यही सोच के आती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ और लोगों को अपनी आवाज़ सुनाना, उनको मनोरंजन करना, तो बस इसी हैसियत से मैं गाती हूँ। बाकी मैं अपने घर पे मुस्लिम हूँ, अपना धर्म का जो भी मेरा है, नमाज, रोज़ा, कुरान, वो मैं सब अपने घर पे करती हूँ। बाकी जो मैं अपने गीत गाती हूँ, जब अपनी कला पे आती हूँ, तो सिर्फ एक कलाकार की हैसियत से। कलाकार की हैसियत से आप आगे बढ़ती हैं, दर्शकों का एंटरटेनमेंट करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि आपने कहा मैं निजी ज़िंदगी में मुस्लिम हूँ, तो ये जो फतवे जारी करने की धमकी दे रहे हैं, इन्हें इसी चीज़ से तो दिक्कत है कि मुस्लिम समाज ये कहता है, जो कानून है वो ये कहता है कि तौबा है भाई, ये सब गाना नाचना ये सब गलत है। फतवा भी तो इसीलिए ही जारी करने की धमकी दी जा रही है। तो लगता नहीं कि अब ठीक है बढ़ गए हैं वो गलत है, या लगता है कि आप बस बढ़ गई हैं आगे? बस मैम इतने तो मैं गौर नहीं देती कौन क्या कह रहा है, बाकी इस पे बहुत चर्चा हो रही है और बस अपने जो है हमारा काम उस पर फोकस करते हैं। और जो भाई बोल रहा है ऐसा, वो तो हम कभी अच्छी गीत भी गाएंगे उसके लिए भी ऐसे कमेंट आ जाते हैं गलत, और जो चल रहा है उसके लिए तो आ ही रहे हैं। तो अब मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, मैंने इतना सब कुछ सबसे बोला, मेरा केस भी चल रहा है उसमें कोर्ट में। तो किसी भी इंसान ने आगे मुझसे, या मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई कि भाई सबको मालूम है कि मेरा ससुराल वालों से विवाद चल रहा है, तो किसी ने भी अभी तक साथ नहीं दिया और ना मेरे ससुराल वालों का कुछ हुआ। और मतलब जो भी उनके मन में आ रहा है, उन्होंने शादी भी कर ली दूसरी बिना तलाक के, मेरा छोटा सा बच्चा, ना तलाक नहीं दिया आपको अभी? बिल्कुल नहीं, और ना बच्चे को कभी देखना है। ऑपरेशन पे गया बच्चा मेरा, छोटा सा 3 साल का लड़का है, तो उसको भी वो कभी देखने नहीं आए, और शादी भी कर ली। तो उनके खिलाफ कभी किसी ने विरोध नहीं किया, ना उनको कभी कुछ कहा। मैं वहाँ पे गई थी लखनऊ, तो मैं 3 दिन लखनऊ रह के आई, किसके लिए कि मुझे इंसाफ मिल जाए। योगी जी से मिलने में गई, जनता दरबार में मैंने जाके कहा कि मुझे योगी जी से मिलने के लिए, कहने लगे कि मेल करो, फिर मेल भी करी कि आपको फ़ोन आगा। मैं फ़ोन के इंतज़ार में 3 दिन रही वहाँ पे, तो मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, ना किसी तरीके का मुझे जवाब मिला कि योगी जी यहाँ आएंगे, आपसे मिलेंगे, कुछ भी कैसा नहीं। मैं बहुत भटकी, कई दिन तक मैं लखनऊ में भी रही कि इंसाफ के लिए, कि भाई मुझे इंसाफ मिले। मेरे ससुराल वालों का ऐसा हो कि भाई वो किसी और आगे जो बेटियाँ हैं उनके लिए कोई मुश्किल ना हो, ऐसा जैसा मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो हुआ कि एक छोटे से बच्चे को लेके मैं अपना घर परिवार चला रही, और उसी के लिए मैंने गाना शुरू किया। जब मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे घर पे भी आके कभी देखा नहीं, ना मेरे बच्चे को देखा, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सभी से कहा, जो जिम्मेदार हमारे लोग थे उनके, मेरे ससुराल वाले भी थे, सभी से कहा, किसी ने मेरी सुनी नहीं। और आज भी मेरा केस चल रहा है और ना उनके खिलाफ कुछ हुआ आज तक भी। तो निश्चित तौर पर ये सुनने के बाद एहसास किया जा सकता है कि कितनी दुख भरी आपकी ज़िंदगी रही है। लेकिन आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, जब से उनकी सरकार आई है आपको लगता है कि कुछ बदलाव है महिलाओं के लिए हो रहा है? इसी उम्मीद से गई थी, या फिर सिर्फ मुख्यमंत्री और कोई भी मुख्यमंत्री होता तो चली जाती, या फिर उम्मीद थी योगी नहीं आदित्यनाथ? नहीं, ये हकीकत है और इसको कोई टाल नहीं सकता कि जब से योगी जी की सरकार आई है, महिलाओं को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए। और पहले था कि लड़कियां नौकरी नहीं करती थी, लेकिन अब फिलहाल इतना अच्छा माहौल है कि लड़कियां अपनी नौकरी भी करती है और किसी भी वक्त बाहर निकल सकती हैं और अपनी निजी ज़िंदगी जी सकती है। तो बहुत अच्छा है। और मैंने खुद योगी जी का प्रचार किया है बहुत, मैंने उनके लिए गाना भी बनाया था, योगी जैसा शेर नहीं। सुना सकती हैं आप 2 लाइन उसकी? जी बिल्कुल, मैंने उनके लिए गाना बनाया था, खूब प्रचार भी किया था, और इसी उम्मीद को लेके मैं उनसे मिलने भी गई थी कि ताकि मैं उनसे मिलूं और मुझे कुछ इंसाफ मिले कि ससुराल वालों का कुछ हो मेरे बच्चे के लिए या मेरे लिए। तो मेरा उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उम्मीद करते हैं आपकी मुलाकात हो जाए। अगर आप वो 2 लाइन सुना दें जो आपने योगी जी के लिए गाना लिखा। जी बिल्कुल।
ओ सारी दुनिया घूम के देख लियो, योगी सर शेर मिले ना, योगी सा शेर मिले ना, योगी सर शेर मिले ना, सारी दुनिया घूम के देख लियो, योगी सर शेर मिले ना। तो मैंने उनके लिए गाया था और प्रचार भी किया था खूब, अपने फेसबुक पे लाइव आके बोला, उनके लिए गीत भी गाया। और जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे उस दिन भी हम लाइव आए थे। तो उनके राज में सब अच्छा है। उनके राज में आपको लगता है सब अच्छा है। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं आप ही की कौम के, मुझे कहना पड़ेगा, बहुत सारे लोग ऐसे आगे आकर बोलते हैं कि भेदभाव हो रहा है जब से योगी आए हैं उत्तर प्रदेश में, मोदी आए हैं केंद्र में, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आपको ऐसा महसूस हुआ क्या? नहीं मैम, ऐसा तो महसूस नहीं होता। बाकी जो मैं तो अपनी बताती हूँ कि हम सही हैं और बहुत सुरक्षा हो गई है देश में कि कोई कैसे भी अपनी ज़िंदगी जी सकता है, कैसे भी काम कर सकता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो है सरकार अच्छी है और अच्छा काम हो रहा है, सभी चीज़ अपने एक तरीके से हो रही है। मोदी सरकार काम कर रही है आपको लगता है महिलाओं के लिए और मुसलमानों के लिए? जी जी बहुत। अच्छा, एक सवाल और था, इंडियन आइडल में आप गई थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि जब हम किसी छोटे से शहर में रहते हैं वहाँ से मुंबई नगरिया के सपने भी देखना बहुत बड़ी बात होती है, क्या एक्सपीरियंस था वो? जी, मैं जब पब्लिक ने मुझे इतना सपोर्ट किया है तो मुझे खुद इंडियन आइडल से फ़ोन आया था और डायरेक्टली मुझे वहाँ पे मंच पे बुलाया गया था। और विशाल दत्तलानी जी जो वहाँ के जजेस हैं, उन्होंने खुद मेरी वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके रखी थी। तो ये मैंने गाना गाया था उसमें, जो वादा क्या निभाना पड़ेगा, लता जी का, तो उन्होंने वही पोस्ट कर रखी थी। तो जब मेरा नाम वहाँ पे आया कि फरमानी नाज, तो उन्होंने खुद डायरेक्ट मुझे वहाँ पे बुलाया। और आपने देखा भी होगा वीडियो में वो कितने वो हो रहे हैं कि मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए खुद एक्साइटेड हूँ कि मुझे अपनी आवाज़ में वो गाना सुनाए। तो मैंने वही गाना स्टेज पर सुनाया था। तो वहाँ पर भी हमें खूब सारा प्यार मिला और बहुत सपोर्ट मिली। अच्छा, शिव भजन आप गाती हैं, आपके पेज पर भी पड़े हुए हैं, सिर्फ गाती हैं या भोलेनाथ की भक्ति आप करती हैं? आपको लगता है कि सब समान है, ये सब जो चलता रहता है हिंदू मुस्लिम पूरे देश में, कभी कभी लगता है कि पूरा माहौल ही बिगड़ने वाला हो रहा है, तो आपको लगता है कि? सिर्फ गाती हूँ, अपने कला की हैसियत से हर चीज़ गा लेती हूँ। बाकी जो भाई अपना धर्म है उसके तो हम अपने उस पर मजबूत है ही। बाकी एक कला है, हमें सब चीज़ गानी पड़ती है और कलाकारी का कोई धर्म नहीं होता और कलाकार हर चीज़ गा सकता है। तो इसीलिए हम हर चीज़ ही गाते हैं, नज़म भी, भजन भी, और अपने जो गीत हैं हमारे फिल्मी सभी गाते हैं। तो शिव भजन तो हमने आपका सुन लिया और वो बहुत फेमस भी हो गया। आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं? कुछ गा रही हैं, भजन ही होगा या कोई गाना होगा? जी, हमारे अब आने वाली कव्वाली भी हैं और भजन भी निकाल रहे हैं हम, और सॉन्ग भी। तो अभी 10 तारीख को भजन रिलीज होगा, उससे पहले हमारी कव्वाली भी रिलीज होगी। तो हम बैक टू बैक कुछ ना कुछ नया पब्लिक को दिखाते रहते हैं। और ये भजन किस पे होगा? शिव अब जन्माष्टमी आ रही है तो उसके लिए बना रहे हैं, और जो हमारे मुहर्रम आ रहे हैं तो उसके लिए हम कव्वाली बना रहे हैं। ईद आती है तो उसके लिए भी हम गाते हैं। अच्छा, और अच्छा, एक पैगंबर मोहम्मद को लेकर काफी विवाद हुआ, नुपुर शर्मा का नाम आपने सुना होगा। अगर आप चाहें तो आप जवाब नहीं दें, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती भाई। मैं तो जो मेरा चल रहा है मैं उसी के लिए जवाब दे सकती हूँ, बाकी और इन चीज़ों से। अच्छा चलिए ठीक है, सबको अलग करते हैं। अब चूंकि हर हर शंभू से हमने शुरुआत की थी तो इंटरव्यू की क्लोजिंग भी उसी से करेंगे, आपकी मधुर आवाज़ में हमारे दर्शकों के लिए हो जाएगा। जी बिल्कुल। हर हर शंभू सुना? हाँ जी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा, शंभु 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 शिव महादेवा। बहुत बहुत शुक्रिया फरमानी हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपकी बात योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचे, आपको सारी खुशियां मिले और आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।